वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो दोस्तों, अपने जो वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज़ हम लोग कर रहे थे उसमें हम लोग नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका की रिवर, डेजर्ट, माउंटेन्स सब कुछ देख चुके हैं। अब बारी आती है यूरोप कॉन्टिनेंट की। तो आज यूरोप कॉन्टिनेंट के जो मेजर माउंटेन्स हैं इंपॉर्टेंट, वो मैं मैप के थ्रू आपको पूरा लर्न करा दूंगा। बस आपको वीडियो में अंत तक बने रहना है। जितना मैं बताऊंगा उसको नोट डाउन करके लर्न करना है। इसके बाद हम लोग रिवर इंपॉर्टेंट और भी जितनी चीज़ें हैं, पोर्ट, सब कुछ करेंगे कॉन्टिनेंट वाइज। यूरोप के बाद एशिया का नंबर आएगा, सब हो जाएगा। बस आप लगातार इसको करते रहिए। चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ ग्रैम्पियन माउंटेन्स, जो कि स्कॉटलैंड में है। ठीक है, कहाँ पे? स्कॉटलैंड में है। तो ये आपको दिख रहा है, देखिए स्कॉटलैंड। ठीक है, ये स्कॉटलैंड है, ये है ग्रैम्पियन माउंटेन। ये क्या है? ग्रैम्पियन माउंटेन। तो ये सदर्न अपलैंड और नॉर्थ वेस्ट हाईलैंड इसके बीच में है। ठीक है, इसको हिंदी इंग्लिश दोनों में यही बोलोगे आप, ग्रैम्पियन पर्वत बोल देना। ठीक है, दक्षिणी उच्च भूमि बोलते हैं सदर्न अपलैंड को, और नदर्न हाईलैंड यानी उत्तरी उच्च भूमि। ठीक है, तो ये आपको याद रखना। ग्रैम्पियन माउंटेन अगर आप इतना भी याद रख लो, पूछ ले कहाँ है, स्कॉटलैंड में, तो आपका काम हो जाएगा। बड़े मैप में देखो तो स्कॉटलैंड आपको इधर देखने को मिलेगा। जैसे इंग्लैंड है, ये पूरा यूके ना, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड। ठीक है, ये स्कॉटलैंड आपका। इसके बाद हम लोग देखेंगे स्पेरिन माउंटेन। कौन सा? स्पेरिन पर्वत या स्पेरिन माउंटेन। ये आयरिश रिपब्लिक यानी आयरलैंड में पड़ता है। ये कहाँ पे पड़ता है? आयरलैंड। ग्रैम्पियन स्कॉटलैंड, स्पेरिन आयरलैंड। इस मैप में आप देख सकते हो, ये है स्पेरिन माउंटेन। ये क्या है? स्पेरिन माउंटेन, जो कि आयरलैंड में पड़ता है। ठीक है, आयरलैंड में हो गया स्पेरिन, ग्रैम्पिन होगा आपका स्कॉटलैंड। फिर दो बहुत ही आसान से माउंटेन है, एक पेनाइन और कैम्ब्रिन। ये डायरेक्ट आपको याद रखना, इंग्लैंड में है। पेनाइन, कैम्ब्रिन कहाँ है? इंग्लैंड। पेनाइन, कैम्ब्रिन, इंग्लैंड। तो 4 पर्वत आपने याद करें। मैचिंग में लगाने को आए आप लगा सकते हो। ग्रैम्पियन स्कॉटलैंड, स्पेरिन आयरलैंड, पेनाइन इंग्लैंड, कैम्ब्राइन माउंटेन हो गया आपका इंग्लैंड। ठीक है, इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट माउंटेन है कि पायरनीज पर्वत। मैप में दिखाता हूँ आपको। पायरनीज पर्वत ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि फ्रांस और स्पेन का बॉर्डर बनाता है ये। जैसे ये आपको मैप दिख रहा है ना, ये देखिए, ये फ्रांस और स्पेन, इसके ये बॉर्डर पे स्थित है आपका। ठीक है, पायरनीज माउंटेन। और इसी पायरनीज में एंडोरा पर्वत भी है, एंडोरा पर्वत। ठीक है, पायरनीज पर्वत रेंज है, मतलब पर्वत श्रृंखला है पूरी, इसी में एंडोरा पर्वत भी पड़ता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना। तो पायरनीज याद रख लो फिलहाल, फ्रांस और स्पेन के बॉर्डर पे है, फ्रांस और स्पेन के बॉर्डर पे है। अब इसके बाद आता है, देखिए, जूरा माउंटेन। कौन सा माउंटेन? जूरा माउंटेन। ये भी कहाँ है? फ्रांस में है। ये भी बॉर्डर बनाता है फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बीच में। जैसे पायरनीज बॉर्डर बना रहा है फ्रांस और स्पेन के बीच में, जूरा माउंटेन फ्रांस और स्विट्जरलैंड। मैप देखते हैं, ये मैप देखिए आप। ये देखिए, जूरा माउंटेन है जो कि फ्रांस और स्विट्जरलैंड इसके बॉर्डर पे स्थित है। ठीक है, तो ये जूरा माउंटेन याद रखना। और ऐसे ही आपका फ्रांस और स्पेन में कौन सा माउंटेन? अभी बताया, पायरनीज माउंटेन। ठीक है, फिर ऐसे ही वॉसगस माउंटेन जो है, ये बाउंड्री बनाता है फ्रांस और जर्मनी के बीच में। तो ये 3 चीज़ें आपको जरूर याद रखनी है, मैचिंग में पूछता है। ठीक है, मतलब इधर आपको ये फ्रांस और जर्मनी के बीच में इधर मिल जाएगा आपका वॉसगस माउंटेन। कौन सा? वॉसगस माउंटेन। ठीक है, वॉसगस माउंटेन। तो फ्रांस और जर्मनी के बीच में वॉसगस, और जूरा माउंटेन फ्रांस और स्विट्जरलैंड, और इधर फ्रांस और स्पेन के बीच में हो गया पायरनीज। ठीक है, तो ये 3 याद रखने हैं आपको। कौन कौन से याद रखने हैं आपको? एक जूरा माउंटेन याद रखना है, पायरनीज याद रखना है, और वॉसगस माउंटेन याद रखने हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। वॉसगस पूछ ले फ्रांस और जर्मनी, जूरा पूछ ले फ्रांस और स्विट्जरलैंड, पायरनीज पूछ ले स्पेन और फ्रांस। उसके बाद ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन जो है, ब्लैक फॉरेस्ट, ये जर्मनी में है। ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पे? जर्मनी में है। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, और देखिए, जो राइन नदी है ना, राइन नदी, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो राइन नदी बहती है, जैसे नर्मदा नहीं विंध्याचल सतपुरा के बीच में बहती है, ऐसे ही राइन नदी जो है, ये ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन, ब्लैक फॉरेस्ट, और आपका इधर कौन सा है? वॉसगस है ना, वॉसगस, इनके बीच में बहती है। ऐसे भी पूछ सकता है कि राइन नदी किन 2 पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में बहती है? तो ब्लैक फॉरेस्ट और वॉसगस पर्वत, इनके बीच में बहती है राइन नदी। ठीक है, तो राइन रिवर वैली इन 2 पर्वतों के बीच में है। ठीक है, जर्मनी में। तो क्या क्या समझ गए आप? एक बार रिवाइज कर लेते हैं, कोई बुराई नहीं रिवाइज करने में। पायरनीज हो गया आपका कहाँ? फ्रांस स्पेन के बॉर्डर पे। जूरा पर्वत हो गया फ्रांस स्विट्जरलैंड। वॉसगस हो गया फ्रांस जर्मनी। ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में है। राइन नदी जो है वो ब्लैक फॉरेस्ट और वॉसगस माउंटेन के बीच में बहती है। ठीक है, ऐसे ही जर्मनी के ये छोटे छोटे 3 पर्वत और याद कर लो अगर पूछ ले, हर्ज माउंटेन, एडबर्ग और बवारिया। ठीक है, बवारिया, एडबर्ग, हर्ज, बवारिया, एडबर्ग, हर्ज, बोलो 3 बार। बवारिया, एडबर्ग, हर्ज, बवारिया, एडबर्ग, हर्ज, बोलो एक बार। बवारिया, एडबर्ग, हर्ज। ये कहाँ है? जर्मनी में है। कहाँ पे है? जर्मनी में। ग्रैम्पियन कहाँ है? स्कॉटलैंड में। स्पायरिन कहाँ है? आयरलैंड में। पेनाइन इंग्लैंड, कैम्ब्राइन इंग्लैंड। ठीक है,
2-4 बार बोलोगे याद हो जाएंगे, और इन्हीं में से आपको देखना होगा एक सवाल भी आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। चलिए, फिर यूराल माउंटेन, बहुत ही इंपॉर्टेंट माउंटेन रशिया में पड़ता है, जो यूरोप को रशिया से अलग भी करता है भाई, है ना। ये यूरोप को एशिया से अलग कर देता है यूराल माउंटेन, ठीक है। आप ये मैप भी देख सकते हो ना, एशिया को यूरोप से अलग करता है ये यूराल माउंटेन। उसके बाद रशिया के आप ये 3 पर्वत और याद रख लो। एक बर्खोयांस, कौन सा बर्खोयांस, कोल्डेस्ट रीजन है भाई, सबसे ठंडा पर्वत है ये। स्टुनोवे और क्विंशानान, क्या है, किंगशानान। तो ये 4 याद रख लो, यूराल, बर्खोयांस, स्टेनोवे और किंगशाशान, ठीक है। प्लीज़ इसको याद रखिए, ये 4 आपके कहाँ पड़ जाते हैं, रशिया में। ऐसे ही रशिया में एक और है कारपेथियान्स माउंटेन, जो सर्बिया में पड़ता है। सॉरी, सर्बिया कह रहा हूँ, मतलब रशिया कह रहा हूँ मैं, मतलब सर्बिया और मॉन्टेनीग्रो में पड़ता है कारपथियंस। आइए मैप दिखाता हूँ आपको। ये आपका कारपथियन माउंटेन्स पड़ जाता है, आप देखेंगे है ना, जैसे स्लोवाकिया है, रोमेनिया है ना, थोड़ा सा यूक्रेन है, चेक रिपब्लिक है, ये यहाँ पे पड़ जाता है, तो ये याद रखना आप। उसके बाद एक और पर्वत श्रृंखला आपको ये दिख रही है, कैंटाब्रियन माउंटेन। कौन सी, कैंटाब्रियन माउंटेन, जो कि स्पेन में पड़ती है ना, कैंटाब्रियन माउंटेन। प्लीज़ इसको भी याद रखना, कैंटाब्रियन माउंटेन, स्पेन, ठीक है। अभी आप लोग स्पेन और फ्रांस के बीच में बॉर्डर पे एक पड़ा था, कमेंट में तुरंत बताइए कौन सा माउंटेन था वो। कैंटाब्रियन हो गया आपका स्पेन में। उसके बाद एक ये माउंटेन पड़ता है ग्रीस में, पिंडस माउंटेन। कौन सा, पिंडस, ठीक है। पिंडस ग्रीस में पड़ता है, पिंडस। तो ये 2 माउंटेन और याद रख लो, कैंटाबेरियन माउंटेन स्पेन हो गया और पिंडस माउंटेन ग्रीस हो गया। कैंटाबेरियन स्पेन, कारपेथियन सर्बिया, मॉन्टेनीग्रो, कैंटाबेरियन स्पेन और पिंडस ग्रीस, ठीक है। फिर एपेनाइन पर्वत जो है इटली में पड़ता है, एपेनाइन पर्वत, है ना, मेलोनी जी के यहाँ। एपेनाइन पर्वत इटली में, एपेनाइन इटली, ठीक है। फिर बाल्कन माउंटेन्स जो है बुल्गारिया में पड़ता है, बाल्कन माउंटेन्स। बाल्कन कहाँ पे, बुल्गारिया में पड़ता है आपका। और फिर पेलियोन माउंटेन, ये भी ग्रीस में ही है। तो ग्रीस में आपको 2 दिख रहे हैं, माउंट पिंडस और पेलियोन, पी से हैं दोनों, ठीक है, पी से दोनों हैं, पिंडस और पेलियोन, ये ग्रीस में है। फिर उसके बाद कैपिटोलियन माउंटेन रोम में पड़ता है, कैपिटोलियन माउंटेन रोम में है। स्कैंडिनेवियन माउंटेन, ये कहाँ पे पड़ता है, नॉर्वे में है आपका। स्कैंडिनेवियन माउंटेन का है नॉर्वे में। माउंट एटना, ये तो आप पढ़ ही चुके, वॉल्केनिक माउंटेन है, इटली में, सिसिली में, है ना। और अल्प बहुत इंपॉर्टेंट, अल्प कितने देशों में फैला है, ये जरूर पूछ लिया जाता है ना। अल्प पर्वत आप देखेंगे फ्रांस है, जैसे, आइए मैप में दिखाता हूँ आपको, क्योंकि अल्प्स आप देखेंगे यूरोप की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है अल्प्स, है ना। ये आप देखेंगे फ्रांस से शुरू होती है, स्विट्ज़रलैंड है, लाइकेनस्टाइन है, और ऑस्ट्रिया है, स्लोवेनिया है और इटली है ना। ये देश आपको याद रखने। अल्प्स कहाँ कहाँ है, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, लाइकेनस्टाइन, ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया, इटली। अब यहीं पे इसकी सबसे ऊंची चोटी पड़ती है, फ्रांस, इटली, स्विट्ज़रलैंड में, माउंट ब्लैंक, है ना, जो अल्प्स की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट ब्लैंक क्या है, अल्प्स की सबसे ऊंची चोटी है, जो फ्रांस, इटली, स्विट्ज़रलैंड में पड़ती है। और अल्प जो है फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, लिechtenstein, ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया में पड़ते हैं, ठीक है। यूरोप की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है, लगभग 1200 किलोमीटर की। फिर उसके बाद आता है काउकासुस माउंटेन, जो रशिया में पड़ता है, काउकासुस माउंटेन, ठीक है। इसकी सबसे ऊंची चोटी है एल्ब्रूज, ठीक है। माउंट एल्ब्रूज जो है सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, विच इज़ द हाईएस्ट पीक इन यूरोप। यूरोप की भी सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। पूरे यूरोप की सबसे ऊंची चोटी पूछेगा तो आप क्या बताओगे, माउंट एल्ब्रूज, ठीक है, और जो कि काउकासुस माउंटेन में है, रशिया में, ठीक है। और सियारा नवेडा, ये स्पेन में है। सियारा नवेडा कहाँ है, स्पेन में है, ठीक है, सियारा नवेडा स्पेन। तो बस जितनी पर्वत श्रृंखला मैंने बताई, इन्हीं में से आपको यूरोप में एग्जाम में मिल जाएगी, ठीक है। प्लीज़ इसको अच्छे से याद कर लीजिए। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक करिएगा। ऐसे ही ये पूरी वर्ल्ड ज्योग्राफी के संपूर्ण स्टडी मटेरियल पर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से ले सकते हैं। देखिए, बहुत ही शानदार स्टडी मटेरियल, पूरी वर्ल्ड ज्योग्राफी मात्र 58 पेजेस में आपकी कवर हो जाएगी। तो इंटरेस्टेड हैं तो इन नंबरों पर आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। संपूर्ण तैयारी यूपीपी से 2025 की, आर होगी, BE होगी, हर एक एग्जाम को अब हमारे साथ टारगेट कर सकते हैं।